हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की जो फौज है ये कम नहीं है। जी 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 ये बहुत खूंखार फौज है जी। अब हुंकार भरने की जरूरत है क्योंकि बहुत अत्याचार हो रहा है, सनातनियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए जी समझे। हम तो कह रहे हैं आपसे, आप सुधर जाए तो बढ़िया बात है। हाँ, बस ये त्रिशूल कब चलेगा? ये अगर त्रिशूल उठ जाएगा तो उसका विनाश ही होना है जी। फिर बात कि ये भगवान को दोष नहीं दें। जी जी जी, इसलिए समझ जाएं। इसलिए वो सुधर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी। और अगर सुधरेंगे नहीं तो उठने ही वाला है। जी जी जी, उठने ही वाला है। जी। क्यों कि अब बर्दाश्त नहीं होती। जी। ओहो। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं राजनारायण, प्रयागराज की धरती से। नागा संत महाराज जी का रहस्य क्या है? पूज्य नागा संत महाराज जी जब विशेष स्नान के लिए तैयार होते हैं और लाखों की संख्या में जब आस्था की डुबकी संगम में लगाते हैं तो उनका दृश्य, उनका दर्शन देखते ही बनता है। आज पूज्य नागा संत महाराज जी के रहस्य का दर्शन आप सबको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे पूज्य महाराज जी तैयार होते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जब विशेष स्नान, यानी जिसे शाही स्नान कहा गया, लेकिन अब तय हुआ है कि इस बार उसे विशेष स्नान कहेंगे, और उस विशेष स्नान में पूज्य संत महाराज जी आस्था की डुबकी लगाएंगे। आपका आशीर्वाद, आपके चरणों की रज जो है वो हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रसाद है, और यहीं से सनातन की अलख जगेगी और पूरी दुनिया में सनातन की जय जयकार होगी। यही हमारे पूज्य संत महाराज जी सनातन के परिचायक हैं। यही हमारे पूज्य संत महाराज जी सनातन का जय घोष, सनातन की जय जयकार करते हैं, और इन्हीं से पूरा विश्व बचा हुआ है, क्योंकि यहीं से आवाज एक साथ उठती है, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो ऐसे ही पूज्य महाराज जी हैं। आह्वान अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत मनमोहन गिरी हितैषी बाबा जी आपसे भी बातचीत करते हैं। ये पूरी आपकी मंडली है, और आज इस मंडली में आकर जो है पूज्य महाराज जी को कैसा लग रहा है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का ये आयोजन होता है 12वें वर्ष में, तो सबका दर्शन, सबका साथ, और सबके साथ में पूज्य महाराज जी का ये भाव जो है, वो तैयारी जो है विशेष स्नान की, वो साथ में चल निकलेगी। जी बोले श्री सिद्ध गणेश जी महाराज की जय। ये जो है हमारा श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा है, और ये हमारे सब श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़े के जो है सब तपस्वी साधु हैं। और देखिए ये जो है महाकुंभ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब आप ये देखिए, अब देखिए मैं ही हूँ, अब देखिए इतनी सर्दी में मैंने कपड़े पहन रखे हैं, इनको देखिए किस प्रकार से जो है नगन और भभूति जो है रमाए हुए। ये हमारे साधु के श्रृंगार हैं, रुद्राक्ष, भभूति, जटा, ये हमारे श्रृंगार है साधु के। धूणा जो है हमारी ये शोभा है, इन संतों की, नागा संतों की शोभा। ये सब नागा संत हैं। और यहाँ पर जो है कुंभ मेला करने के लिए आए हैं। 22 तारीख को हमारे अखाड़े की पेशवाई है, और ये सब लोग जो है पेशवाई में जो है उसमें अभी समय शामिल होंगे। सब तैयारी चल रही है, और इसके बाद फिर कुंभ में स्नान करेंगे। स्नान का पता ही आपको 3 स्नान है। और ये सब श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़े का द्वार है, और ये सब जो है हमारे सब तपस्वी संत जो है, ये हमारी नागाओं की जो है फौज है, ये फौज है ये जी, जो देश और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारे इष्ट है श्री सिद्ध गणेश जी महाराज। हाँ, तो ये गणेश भगवान की फौज है सारी, ये जो है। और ये जो है हमारा जो है इस आह्वान अखाड़े में ये सबसे प्राचीन अखाड़ा है। 900 जो है 87 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे प्राचीन अखाड़ा है। और आज जो है ये अखाड़ा, आह्वान का मतलब क्या होता है? आह्वान मैंने होता है देखो बुलावा, जैसे कहते हैं ना कि आह्वान हुआ किस चीज का। तो ये क्या था, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने आह्वान किया था नागा साधुओं, सनातन की रक्षा के लिए, मठों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो है ये आह्वान किया था। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा
आवान अखाड़ा, यहाँ सब कुछ पंचायती होता है। यहाँ कोई एक मुखिया नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ का मुखिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इन्हीं लोगों ने मेरे को पद दिया। यही लोग कल को कह देंगे अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर इनके अनुकूल मान ले वो नहीं करेंगे। पंचायत है, पंचायती सिस्टम है। हाँ, अब इन्होंने ही देखिए मेरे को इस आसन पर बैठाया, और अगर मेरा काम इस आसन के अनुरूप नहीं होगा तो ये कह देंगे महाराज नीचे आ, तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत कोई ये नहीं है कि मैं अधिकारी हूँ, मैं कोई ये हूँ। ये सब जो कुछ है इन्होंने ही बनाया हुआ, ये सब इन्हीं की देन है। यानी कि हमसे तो बड़े ये हैं जिन्होंने हमको बड़प्पन दिया। अब हमारा बड़प्पन क्या है कि मैं इनको बड़प्पन दूं। भाई सीधी बात है, अगर हम जी कहलाना चाहे तो पहले जी कहना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देख कितना अनुशासन है, हमारी कितनी मर्यादा है। जिस तरह मिलिट्री में अनुशासन होता है ना, हमारे अधिकारी देखो, आप देख ही रहे हैं कितना अनुशासन है और कितनी एक मर्यादा है यहाँ पर जो है। और यहाँ सब कुछ पंचायती सिस्टम है, सब पंचायती होता है, सब बाकायदा चुनाव से होता है। जो इनमें अपने आप ये सलाह करेंगे भाई ये योग्य है, इसको ये पद देना है, इसको ये पद देना है, ये सब इनकी सलाह से ये चाहेंगे। मैं चाहूं कि मैं ये बन जाऊं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं बन जाऊं, और ये चाहे तो पल में बना दे। चलिए, धर्म का आह्वान हो गया है और इस सनातन के आह्वान में हम सब मिलकर महाकुंभ का वो रस और आनंद और भाव लेंगे, जिस भाव के लिए 12 वर्ष की प्रतीक्षा होती है। पूज्य महाराज जी से भी बातचीत करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज दर्शन भावपूर्ण हुआ है। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। आप सनातन के रक्षक हैं और आप लोगों की ही बदौलत पूरा विश्व जो है वो सुरक्षित है। तो आज कैसे तैयारी चल रही है, जो 22 दिसंबर की जो तैयारी है? वो तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने सब चीज बता ही दिया है आपको, समझे? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो हो रहा है आपके सामने प्रत्यक्ष है। जी महाराज जी, एक चीज मेरे मन में प्रश्न है, वो मेरा व्यक्तिगत है कि देश में दुष्टों की संख्या ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जैसे बांग्लादेश में भी हमारे हिंदू भाई प्रताड़ित हो रहे हैं, तो कैसे उनकी सुरक्षा होगी? क्योंकि आप लोग एक फौज हैं और देश और धर्म के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस हमें तो आदेश की जरूरत है। आदेश की? अरे आदेश की जरूरत है। 2 घंटे में खत्म कर देंगे। 2 घंटे में? 2 घंटे में खत्म कर देंगे। आदेश तो मिलना चाहिए। नागा फौज हमारी। जी जी जी। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की जो फौज है ये कम नहीं है। जी जी जी। समझे? जी। ये बहुत खूंखार फौज है। जी। समझे? लेकिन इसलिए कि देखो सारे मंदिर लुट गए, नागा फौज ने गोकुल मंदिर नहीं लुटने दिया वृंदावन का। जी जी। हैं? वही नागा फौज है। और ये नागा फौज आज की नहीं है। जी जी। ये ब्रिटिश के जमाने की नागा फौज है। जी जी। समझे? बहुत संघर्ष किया इन्होंने। जी जी। हमारी आवान सरकार ने 100 वर्ष राज किया। जी। समझे? हमारी आनंद सरकार, अटल सरकार ने 200 वर्ष राज किया। जी। समझे? जी। तो हम भी एक उन्हीं के अंश हैं। जी जी। तो महाराज जी, अब हुंकार भरने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अत्याचार हो रहा है, सनातनियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जी। समझे? हम तो कह रहे हैं आपसे आप सुधर जाए तो बढ़िया बात है। हाँ, बस ये चेतावनी दीजिए। आपसे आप सुधर जाओ तो बहुत सुंदर बात है। समझे? के लिए कि हमारे इधर भाई मुसलमान भाई रहते हैं। जी। हैं? जी। कितने सभ्यता के साथ वो चलते हैं, कितने सभ्यता के साथ उनको रखा जाता है। ऐसा तो नहीं किया जाता है कि भाई हम अत्याचार करते हैं। जी जी। बताओ, कोई मुसलमान बताए कि हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। कि हमको भोजन नहीं मिल रहा है। कि हमको दाना पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ सब चीज बराबर है। बराबर है। सब चीज बराबर है। मकान भी बराबर मिल रहे हैं, राशन पानी भी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, कपड़े लत्ते, पढ़ाई का भी मिल रहा है। सब में दे रहा है योगी। ये नहीं कि खाली स्कूल में, मदरसे में भी दे रहे हैं हमारे बाबा। समझे? लेकिन वहाँ बांग्लादेश में जो है ये गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बाकी और बड़े देश हैं 5, उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। वो क्या कर नहीं सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। समझे? एक मौका दे भाई। और 5 देश अपने इंडिया से बहुत बड़े बड़े हैं। उनके नजर में नहीं है क्या? क्या कर रहे हैं? ऐसा करना चाहिए। ये पहले उन्हें सुधार करनी चाहिए। हाँ महाराज जी, क्या कह रहे हैं? सुधरने का मौका दे रहे हैं। हाँ, सुधरने का मौका दे रहे हैं उनको हम। अच्छा, अगर नहीं सुधरे तो? ना सुधरे तो हम जो है क्षण भर में ही कुछ का कुछ कर देंगे। जी जी। मतलब उनका प्रलय निश्चित है अगर अब आती है।
नहीं बिरला नहीं, बिरला किसी का नहीं होता है, वो तो उसके हाथ में है। जी जी लेकिन अपना जो निर्धारित है जी जी उसका हम सफाया कर देंगे। जी 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 मतलब अपने भाइयों पर, सनातनियों पर कष्ट सहन नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। जी। तो इस महाकुंभ से कोई आवाज उठेगी, कोई अपील होगी? हाँ, ये तो देखो महामंडलेश्वर लोग क्या क्या करते हैं हमारी मूर्ति। जी 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 जो वो करेंगे वही होगा। मतलब ये चर्चा का विषय रहेगा। जी 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 तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दधीची की हड्डियां हैं, जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने शरीर की अस्थिपंजर को भी दान कर दिया, वज्र बनाने का काम किया। तो आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व दान करने का काम किया है, सब कुछ यहाँ पर ललकार करने का काम किया है। यहाँ पर भी पूज्य महाराज जी का, नागा संत महाराज जी का दर्शन आप सब कर सकते हैं। आप सब देखिए, महाराज जी आपने त्रिशूल पे हाथ रख दिया है, अब ये त्रिशूल कब चलेगा? ये अगर त्रिशूल उठ जाएगा तो उसका विनाश ही होना है। जी ये त्रिशूल उठता नहीं है, ऐसे लाठी डंडा उठते हैं। देखा केदारनाथ में अभी 2 लाठी मारा तो कितना आदमी मर गया। जी जी और जूनागढ़ में अभी 1 डंडा मारा तो सारा पूरा दालू फिलेट हो गया। जी ऐसे करके मर जाएंगे। अगर हमारा त्रिशूल उठ गया तो ये अपने आप मर जाएंगे। जी जी फिर बात है कि ये भगवान को दोष नहीं दें, जी 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 इसलिए समझ जाएं। इसलिए वो सुधर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी और अगर सुधरेंगे नहीं तो उठने ही वाला है, जी 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 उठने ही वाला है। जी क्यों कि अब बर्दाश्त नहीं होती, जी ओहो जी जी बहुत हो गया। जी देखिए, महाराज जी एकदम भावुक हो जा रहे हैं और मन जो है द्रवित हो जा रहा है। जी जी तो ये जो है अपने आप सुधर जाए तो अच्छी बात है। महाभारत में झगड़ा नहीं हुआ, रामायण में झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी बात हुई नहीं है। ये तो समझौता हुआ है, तो समझौता किया जा रहा है। जी भाई को भाई मानो। जी जी हमारे देश में जो रहता है हमारा भाई है। जी हमारा देश जो है सबको शरण देता है, बहुत दयालु देश है। और उसके साथ में ऐसे अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो उसका बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। जी तो यहाँ से देखिए, एकदम सख्त आवाज में, सख्त लहजे में पूज्य महाराज जी ने ये कह दिया है कि अब जो है, अगर ऐसा किया गया, हमारे बांग्लादेशी भाइयों को, सनातनियों को दर्शाया गया, तो फिर ये त्रिशूल उठ जाएगा और सर्वनाश निश्चित तौर पर है। तो यहाँ से महाकुंभ से सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए आवाज उठेगी। और आह्वान अखाड़ा जब आह्वान करता है तो संपूर्ण विश्व में धर्म की जय जयकार होती है, सनातन की जय जयकार होती है। संवाद टीवी पर आप सबको सनातन से जुड़ी हुई, महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मिलेंगी। और महाकुंभ 2025 भव्य, दिव्य और डिजिटल, महाकुंभ 2025 भव्य, दिव्य और डिजिटल, सभी तरह से एकदम अनोखा और एकदम अलग होने वाला है।